नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दीपेश पिंपला है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और ठाणे में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम एपिलेप्सी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एपिलेप्सी जो इंग्लिश में नाम है उसका हिंदी में मिर्गी के दौरे या फिट्स के दौरे कॉमन भाषा में बोला जाता है और मराठी में उसको अपस्मार बोला जाता है। बाय डेफिनेशन एपिलेप्सी मतलब जब मिर्गी का दौरा 2 बार 24 घंटे के इंटरवल पे आता है विदाउट एनी फीवर, बुखार के सिवा या दूसरे किसी कारण के सिवा, तो उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। एपिलेप्सी काफी कॉमन बीमारी है, लेकिन सोशल स्टिग्मा के कारण लोग सामने आते नहीं, जो कि गलत बात है। डरने की कोई बात नहीं होती इसमें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल है। रीजंस अलग अलग होते हैं एपिलेप्सी के, वो जो डिपेंड करता है पेशेंट का एज ग्रुप क्या है। बचपन के उम्र में या छोटी उम्र में जनरली वो एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ अगर बच्चे को दिक्कत होता है उसके कारण होता है, या शरीर में उनकी ग्लूकोज की मात्रा कम होने के कारण उसके कारण हो सकता है, या कभी कभी जो न्यूरो इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस होता है उसके कारण हो सकता है। सीनियर एज में या तो ट्रॉमा के कारण, हेड इंजरी के कारण हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। एपिलेप्सी अगर किसी को है तो उन्होंने अपने नियर बाजू के न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका डायग्नोसिस काफी ही इजी है। जनरली एपिलेप्सी के जो कॉमन टाइप हम देखते हैं जिसमें दोनों हाथ पे ऐड जाना या जोर से अकड़ना और उसके बाद मूवमेंट होना, उसके बाद जनरली पेशेंट के आंखें ऊपर चली जाती है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। उसी में काफी बार मुंह में से झाग आना या मुंह में जबान का कट जाना, उसके कारण मुंह से खून आना, ये चीजें होती है। कभी कभार कपड़े में पेशाब भी हो जाता है। तो अगर किसी को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो उसको अपने जो नजदीकी न्यूरोलॉजिस्ट है उनको कंसल्ट करना चाहिए। जनरली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, लेकिन डायग्नोसिस को मदद करने के लिए हम उनमें एमआरआई और ईईजी ये 2 टेस्ट कॉमनली करते हैं। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, जो डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट लेडी है, जेंट्स है, चाइल्ड बेयरिंग एज है, उस हिसाब से रहता है, या उसके साथ कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स है, और बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एपिलेप्सी दवाइयों से काफी अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है, और 2 या 3 साल की दवाइयों के बाद बहुत सारे पेशेंट दवा से फ्री भी हो जाते हैं। अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता तो उसमें एपिलेप्सी सर्जरी का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है, लेकिन बहुत ही कम पेशेंट को एपिलेप्सी सर्जरी का जरूरत पड़ता है। इमरजेंसी के केस में जब किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो डरने की कोई बात नहीं रहती। जनरली पेशेंट को अगर मिर्गी का दौरा आता है तो उसको लेटा देना है और लेफ्ट साइड के करवट में उसको सुला देना है। अगर मुंह में से उल्टी उल्टी आ रही है तो हो जाने देना है, उसका जबड़ा खोलने की कोशिश नहीं करना है, जिसके कारण जॉ का डिसलोकेशन हो सकता है। जनरली 2 या 3 मिनट के मिर्गी के बाद पेशेंट सो जाता है। इमरजेंसी इस्तेमाल करने के लिए एक स्प्रे भी आ जाता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट अपने हर पेशेंट को जिनको एपिलेप्सी का तकलीफ है उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप अगर आपके घर में या आपके आजू बाजू किसी को मिर्गी का दौरा या इस तरह की बीमारी है तो उन्होंने नजदीकी न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो आपको इसके बारे में सही जानकारी और सही ट्रीटमेंट के लिए मदद करेंगे। धन्यवाद।